कई बार मुझे ये लगता है कि क्या जो उनकी शब्दावली थी वो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के सामने वो सही थी कि नहीं थी, तो मुझे कई बार उन पे शक होता है। लेकिन उन्होंने कुछ धार क्षेत्र के लोगों के बारे में और ख़ासकर जो हमारे यहाँ के नौजवान साथी हैं, उनके बारे में एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। मैं भद्दा शब्द इस्तेमाल करूँगा और वो एक मैं बोलूँगा कि अनबिकमिंग था एक मंत्री के पार्ट पर। जी। उन्होंने कहा कि कुछ नौजवान धार क्षेत्र के हुल्लड़बाजी करते करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। दूसरा शब्द उन्होंने एक बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम जय श्री जी। राम का उद्घोष करते हैं। जी। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे लगता है कि उन लोगों ने जय श्री राम को अपनी जेब में रखा है। मंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित होनी चाहिए। कौन है माई का लाल इस सनातनी का इस हिंदुस्तान में जो भगवान श्री राम को अपनी जेब में रख सके। तो माननीय मंत्री जी, फसला तो तुम भाजपा दी ये बड्डा दे तो आप तो बया ही नहीं, तेरे तो बाड़े जोगे है भी नहीं, क्या बया तो मैं गला देता है 3 साल के कम दे ये दे देना अपनी डिटेल की मैं ये काम करी थे करने। आज तो बड़े जय श्री राम करते हैं। धीमान जी को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम जी श्री राम भगवान ने जेबा पाई ने रखे भाई श्री राम भगवान ना दे कांग्रेस दे नहीं है। मैं देखता हूँ आजकल के कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के आजकल बड़ा बैनर बुनर झंडा लगा के जो है गाड़ियों में जा रहे हैं, हू हल्ला कर रहे हैं। कई दगो के हैं, कई टम्बरू से भी हैं, कई ऊपर हमारे धार क्षेत्र से भी हैं, कंबर से भी हैं। लेकिन उन हुड़दंगियों से ये जरूर पूछें कि पिछले 5 साल जब आपका विधायक था, एक काम करा दे धार क्षेत्र का, एक भी कोई काम किया हो तो वो पंचायत में वो भी काम बता दे, कोई नई योजना परियोजना लाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन टीवी हिमाचल और मैं हूं सुभाष। आज हमारी अचानक पूर्व विधायक जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रविंदर रवि धीमान से मुलाकात हुई है। तो आज हम उनसे कुछ जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार के मंत्री यादविंदर गोमा जी का यहाँ चंगरधार क्षेत्र में दौरा हुआ, उसके बारे में कुछ सवाल करेंगे। उसके बारे में कुछ उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए मिलाते हैं उनसे। नमस्कार धीमान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सुभाष जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। सर, जैसे कि आपको पता ही है, अभी 14 नवंबर को यहाँ एक जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें यहाँ हिमाचल सरकार के मंत्री यादविंदर गोमा जी ने भाग लिया। उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ सुभाष जी, मैंने भी उनके भाषण के अंश कुछ सुने पढ़े। कई बार मुझे ये लगता है कि क्या जो उनकी शब्दावली थी वो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के सामने वो सही थी कि नहीं थी, तो मुझे कई बार उन पे शक होता है। ठीक है, हम राजनीति में हैं, अपने अपनी विचारधारा का हम गुणगान करते हैं और विरोधियों का हम आलोचना भी करते हैं जी। तो आलोचना तक तो सीमित आदमी को होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं वो आलोचना से परे चले जाते हैं। उन्होंने 1-2 शब्द जो मुझे चुभे उनके, पहले तो उन्होंने बोला कि आप देखना पूर्व विधायक 2-3 दिनों के अंदर धार क्षेत्र में आ जाएगा। तो भाई साहब, मैं इस विधानसभा का पूर्व विधायक हूँ और मेरा उस नाते हक बनता है, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है। लगभग हारने के बावजूद भी 2500 वोट टोटल भाजपा को कम पड़े हैं, तब हम हारे हैं। तो बहुत प्यार, आशीर्वाद और स्नेह इस धार क्षेत्र के लोगों का मुझे मिलता है। लेकिन और मेरा आना, बार बार आना यहाँ पे बनता है। लेकिन उन्होंने कुछ धार क्षेत्र के लोगों के बारे में और ख़ासकर जो हमारे यहाँ के नौजवान साथी हैं उनके बारे में एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। मैं भद्दा शब्द इस्तेमाल करूँगा और वो एक मैं बोलूँगा कि अनबिकमिंग था एक मंत्री के पार्ट पर। जी। उन्होंने कहा कि कुछ नौजवान धार क्षेत्र के हुल्लड़बाजी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। यार, ये क्या शब्द बोलने वाले हैं मंत्री जी? क्या बच्चे हैं? और उनका जो इशारा था, मुझे पता वो उनके कहने के पीछे अभिप्राय क्या था, उनकी मंशा क्या थी, मकसद क्या था। उनका मकसद था कि धार क्षेत्र के लोग
15 अगस्त को एक बहुत भव्य रैली, तिरंगा रैली निकालते हैं जो लगभग टंबर से लेकर पंचरुखी तक जाती है, और उसमें सैकड़ों बच्चे उसमें शामिल होते हैं और भारत माँ का जय घोष करते हुए यहाँ से निकलते हैं। जी। तो पता नहीं उनको तकलीफ क्या है कि वो या तो ये समझते हैं कि धार क्षेत्र का मालिक मैं हूँ, ये सब के सब धार क्षेत्र के जो लोग बसे हुए हैं वो सारे मेरे पाऊ हैं, वो मेरे ही कहने पे सब कुछ करेंगे। जब उनको लगता है कि धार क्षेत्र में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे दमखम के साथ निकलते हैं तो उनको तकलीफ होती है। दूसरा शब्द उन्होंने एक बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया, जब हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। जी। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे लगता है कि उन लोगों ने जय श्री राम को अपनी जेब में रखा है। जी सर, क्या एक ये सर मैं सवाल आपसे करने ही वाला था, एक्चुअली आपने खुद ही बोल दिया। मुझे पता है ये प्रश्न आपकी तरफ से आएगा। क्या मंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित होनी चाहिए? कौन है माई का लाल इस सनातनी का, इस हिंदुस्तान में जो भगवान श्री राम को अपनी जेब में रख सके? हम जेब में नहीं रखते हैं मंत्री जी, हमने भगवान श्री राम को पूरी तरह से अंगीकार किया हुआ, हम दिल में राम को बसाए बैठे हैं। हम हिंदू हैं, हम भाजपा के लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम भगवान श्री राम हमारी आस्था का प्रतीक हैं। ये हो सकता है क्योंकि आप जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं, कांग्रेस विचारधारा के, कांग्रेस ने कभी भी भगवान श्री राम को भगवान नहीं माना है, और आप ही की पार्टी के 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सिद्ध करने के लिए आपने अंगेज किए थे कि भगवान श्री राम जो है एक कल्पना है, कपोल कल्पना है जी। तो आपको लगता होगा, लेकिन हमने उनको दिलों में बसाया। और एक और बात लगते हाथ में आपसे बात कर दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम का उद्घोष बोलते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं। और आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो जय श्री राम का उद्घोष तब किया जाता था जब कोई राम साधक किसी साधना के लिए जाता था या विजय श्री प्राप्त करने के लिए जाता था, तो हम जय श्री राम का नारा देकर अब की बार शिमला में 2027 की तैयारियों में पूरी तरह से तैयार हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ शिमला जाएंगे। और लेकिन याद रखना है कि 2027 में यही जिनको आपने हुड़दंगी बोला है, हुल्लड़बाज बोला है, वही आपकी कांग्रेस का जो पूरे प्रदेश के अंदर शासन है उसका राम नाम सत यही लोग करने वाले, यही युवा। और उसमें धार क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने उस दिन भड़ास निकाली है, कृपा करके भविष्य में अपने शब्दों की मर्यादा को ना भूलें। जिस दिन मैं अपनी शब्दों की मर्यादा को भूलने के लिए आया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर दूंगा। ये मेरी बात आज यहाँ से आप तक स्पष्ट पहुंच जानी चाहिए मंत्री महोदय। सर एक सवाल और है आपसे, जैसा कि भी मंत्री साहब ने बोला कि पूर्व विधायक बताएं कि पिछले 5 सालों में चंगरधार क्षेत्र में क्या कोई एक काम भी किया है तो उसका ब्यौरा दें। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? एक ना पहाड़ी में कहावत है, मंत्री महोदय पर वो कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है, बगानी है छाई पर मुच्छा। लेकिन उन लड़कों से भी पूछा जाए कि सिर्फ नारे लगाने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से काम नहीं होता, लेकिन धरातल में उन्होंने क्या काम किया टंबर और दगो और धार किलाई के लिए, उस बात की भी बात रखें। पिछले 5 साल कौन सा महिला मंडल उन्होंने बनाया इसके लिए? आज मैं देख रहा था कि द्रोपड़ में पहली बार जब मैं एमएलए बना था उस समय मैंने पैसा दिया था। पिछले 5 साल निकल गए, वो महिला मंडल नहीं पूरा हुआ। आज मैंने फिर पैसे दिए तब महिला मंडल वो पूरा हुआ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताएं, अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोल रहा हूं तो बताएं। और द्रोपड़ की कुछ एक वो जो टीम है उनसे पूछें कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूरा कराया। आज तो बड़े जय श्री राम करते हैं, धीमान जी को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम जी है। श्री राम भगवान ने जब बाबा ने रखे भाई, श्री राम भगवान ही ना दे, कांग्रेस ये देनी है। मंत्री जी आप तो बता दें, आपने 3 सालों में धार क्षेत्र के लिए क्या किया है? मेरे पास 515 करोड़ रुपए कामों की फेरहिस्त है, लंबी फेरहिस्त है, जिसको मैं सार्वजनिक करूंगा, बहुत जल्दी सार्वजनिक करूंगा। और धार क्षेत्र में क्या क्या काम हुए वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक कोई गांव बताया था, शायद उसका नाम द्रोबड़ या द्रोबड़ नाम से कोई गांव बताया, कि वहां पे उन्होंने महिला मंडल भवन या कोई एक कम्युनिटी सेंटर दिया। मंत्री जी आपने मुझ पे पहले एक आरोप लगाया था कि मेरे ऐनक का नंबर जो है वो बढ़ गया है, या चश्मे का नंबर बढ़ने के लिए बात। मुझे लगता है कि चश्मे की जरूरत आपको पड़ गई, जाके द्रोबड़ गांव में जो वो महिला मंडल भवन बना हुआ है उसमें देख के आना है कि जिसमें जो शिलान्यास और उसकी उद्घाटन पट्टिका किसके नाम से है। आप क्या कि पंचायती राज का जो पैसा है या जो केंद्र से प्रायोजित पंचायती राज की जो योजनाएं हैं
उनमें जो काम हुए वहाँ वाहवाही लूटने के लिए वहाँ पे फीते काट रहे हैं, और कोई काम नहीं किया आपने। मुझे बताया पूरे 3 साल में एक मंत्री 2 और 2.5 और 3 और 5 लाख के कामों के उद्घाटनों के लिए दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। तो ये क्या है? आपने क्या काम कर दिया मुझे बताएं। आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री आए, 268 करोड़ के कामों की उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ इतने 268 करोड़ के कामों का पेयजल योजना के काम चल रहे हैं। बताएं ना आपके समय के कितने हैं? एक 34 करोड़ की योजना आप लेके आए, बाकी जो 234 करोड़ के जो काम चल रहे हैं वो पूर्व सरकार के चल रहे हैं। सड़कों के काम पूर्व सरकार के द्वारा जो स्वीकृत किए थे वो थे। आप तो अपने बता दें कि आपने धार क्षेत्र के लिए क्या किया है। सिर्फ मस्खरों जैसी बातें करके लोगों को उल्टा सीधा बोल के मस्खरी भाषा में बात करके आप लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पूरी तरह से सजग हैं, जागरूक हैं। वक्त आने दो, बस वक्त का इंतजार है। सर एक सवाल आपसे और रहेगा, जैसे कि अभी मंत्री साहब ने बोला था कि फसलों को की ओर लाई आए कने कटर दिया वारी को की ओर आई आए तो ऐसे काम ठीक नहीं तो बढ़ास कढ़नी होंगी तो उन्हीं कड्डी लैने इलेक्शन के दौरान मत कट देने तो इस बारे च क्या गलाना चाहते हो? तो माननीय मंत्री जी, फसला तो तुम भाजपा दी ये बड़ा दे तो आप तो बया ही नहीं तेरे तो बाड़े जोगे है भी नहीं, क्या बया तो मैं गला देता है 3 साल के कम्मा दे ये देख देना अपनी डिटेल की मैं ये काम करी थे कन्नै ये मैं गलाया ये मस्खरे की भाषा होंगी मुझे ध्याड़ी मत कट दे। वो भाई साहब ना यह बारी तो कांग्रेस का 8 कना 60 का हिसाब किताब बनना। पुच्छा सुखू जी जी 10 गारंटियां तो दी पुच्छा मुझे नहीं पता आई थी मैं दिखा था हाथी मती सारी मेरी बहनी बैठी थी पुच्छा नहीं तो क्या कुथू गई थोड़े 1500 रुपये की गारंटी कि पुच्छे नहीं कि थोड़े है 2 रुपये किलो गोबर को नहीं खरीदी लियो इतों ते पुछ नहीं लिया कि कितने 4 स्कूल थो कुतू कुतू खोली थे थोड़ा से ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਣ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਨੇ ਖੇਲਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਆਈ ਆ। ਇਸੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਪੜੀ चिकनी चुपड़ी गल्लां च लोग आई जाना कर मेरा मैं अरे भाई साहब आप लोगों ने ये मन बना लिया हुआ है। ये जो मन बनना था वो 3 साल हो गए, जो मौका देना था आपको लोगों ने दे दिया है। अब आपके लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब कांग्रेस मुक्त हिमाचल हमको बनाना है। उसके लिए पूरी तरह में लोग तैयारियों में ऐसे जुटे हुए हैं। मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ। मंत्री जी लुभावनी बातें करके मस्खरों जैसी भाषा का इस्तेमाल करके आपको लगता है कि ये विधानसभा वाले फिर से कोई गलती कर देंगे तो अब आइंदा के लिए ये गलती नहीं होगी। अच्छा सर, एक हॉस्पिटल का जैसे आपने इस्तेमाल किया तो हॉस्पिटल के बारे में भी मंत्री साहब ने बोला कि जैसिमपुर में अभी 24 घंटे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो रही है। क्या करवाएंगे? कहाँ फैसिलिटी हो रही है? जो डॉक्टर्स आए थे सबके सब यहाँ से चले गए। आज कोई एक मुझे बता रहा था कोई एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब है वही बेचारे पूरा हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। इन मंत्री जी से क्या बोले? इनको बोलना कि अपने घर का जो पीएचसी से सीएससी किया था आपको 5 रुपये उसके बारे में 2 शब्द बोल के जाते कि आपके घर का जो हॉस्पिटल है उसको तो चला नहीं पा रहे हैं, वो एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। तो इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत क्या है वो सबको पता है, सबको पता है। लेकिन ये मैंने ये कहा ना कि ये चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बस वो उनका ध्यान भटका रहे और कांग्रेस का वोट जो छिटक कर जो भाजपा के साथ अब जुड़ रहा है उसको रोकने की इनकी कवायद है। जी सर, ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।